इस साल तो आईपीओस की लिटरली बारिश हो रही है। जेफरीज के एस्टिमेट के मुताबिक बाकी के 9 महीनों में 60 से 80 बिलियन डॉलर्स तक का इक्विटी सप्लाई मार्केट में आ सकता है। और इसी रश में एक नया नाम है स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग स्पेसेस। ये कोई टिपिकल कोवर्किंग स्टार्टअप नहीं है। ये कंपनी पूरे ऑफिस कैंपसेस लीज पर लेती है, उन्हें डिजाइन करके टेक इनेबल्ड मैनेज्ड वर्क स्पेसेस में कन्वर्ट करती है और मिड टू लार्ज कॉर्पोरेट्स को देती है, जैसे कि गूगल, परसिस्टेंट, कॉन्सेंट्रिक्स, ईवाई और ऐसी और बहुत कंपनीज। इमेजिन करिए एक ऐसा ऑफिस जहां पे जिम, स्पोर्ट्स जोन्स, कैफेटेरियाज, क्रेशेस, कन्वीनियंस स्टोर सब कुछ आपके ऑफिस में ही है ना? इंटरेस्टिंग। तो क्या ये आईपीओ वर्थ ट्रैकिंग है? आज के इस वीडियो में हम करेंगे स्मार्ट वर्क्स आईपीओ का ब्रेकडाउन सिर्फ 6 पॉइंट्स में। आईपीओ डिटेल्स, बिजनेस ओवरव्यू, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, पीयर कंपैरिजन, फाइनेंशियल रिव्यू। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्मार्ट वर्क्स आईपीओ के डिटेल्स क्या हैं? तो ये 2 पार्ट्स में आ रहा है, फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल। कंपनी नया पैसा रेस करेगी अप टू 445 करोड़ रुपीस के फ्रेश इशू से। साथ ही प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपने 33,79,740 शेयर्स वर्थ 137.56 करोड़ बेच रहे हैं ऑफर फॉर सेल के थ्रू। तो आखिर कौन बेच रहा है अपने शेयर्स? एनएस निकेतन एलएलपी 4.9 लाख शेयर्स, एसएनएस इंफ्रा रियल्टी एलएलपी 3.1 लाख शेयर्स, स्पेस सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड स्मार्ट वर्क के सबसे बड़े सेलर हैं जिन्होंने 25.8 लाख शेयर्स बेचे हैं। वैसे तो ऑफर फॉर सेल में 33.8 लाख शेयर्स आ रहे हैं, पर ये नंबर डीआरएचपी से आधा है। मतलब कि प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स का एग्जिट इंटेंट अब कम दिख रहा है। प्रमोटर्स का स्टेक कम बेचना एक पॉजिटिव सिग्नल है। ये दिखाता है कि उनका बिजनेस में भरोसा बना हुआ है। आईपीओ का फोकस लगता है ग्रोथ फंडिंग पर है, ना कि एग्जिट पर। और एक ट्विस्ट भी है, कंपनी ने डीआरएचपी में 110 करोड़ रुपीस तक का प्री आईपीओ प्लेसमेंट का ऑप्शन रखा था, लेकिन कंपनी ने लिस्टिंग से पहले कोई भी प्लेसमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया। ये भी क्लियर है कि लिस्टिंग के पहले कोई और इक्विटी इशू नहीं होगा एक्सेप्ट ईसॉप्स और फ्रेश इशू। यानी इन्वेस्टर्स के लिए ये क्लैरिटी तो है कि कोई डाइल्यूशन या प्राइवेट डील से पहले लिस्टिंग पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। कंपनी ने बताया है कि आईपीओ से जो 445 करोड़ रुपीस फ्रेश इशू रेज होगा, उसका यूज 3 मेजर कामों के लिए किया जाएगा। लोन रीपेमेंट या प्रीपेमेंट, यानी कि कंपनी के ऊपर अप्रैल 30, 2025 तक 382 करोड़ रुपीस तक का कंसोलिडेटेड लोन था। आईपीओ से उन्होंने 114 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट लोन रीपेमेंट में रखा है, सो दैट कुछ लोन्स या बॉन्ड्स रीपे किए जा सके, या तो पूरे या फिर पार्शियली। नेक्स्ट है न्यू सेंटर्स के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स। तो कंपनी ना ग्रोथ के लिए नए सेंटर्स डेवलप करने के प्लान में है एंड इनके लिए कंपनी इंटीरियर फिट आउट्स करेगी और लैंडलॉर्ड्स को सिक्योरिटी डिपॉजिट देगी। 2026 में अप्रॉक्स 175 करोड़ रुपीस डिप्लॉय होंगे और 2027 में 50.8 करोड़ रुपीस। और थर्ड है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज, यानी टेक्नोलॉजी अपग्रेड, ऑपरेशंस या और एक्सपेंशन रिलेटेड डेली कामों के लिए इन्होंने मैक्सिमम 25% ऑफ ग्रॉस प्रोसीड्स एलोकेट करने का सोचा है। इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स से सिग्नल मिलता है कि कंपनी डेट रिड्यूस करना चाहती है और साथ ही एग्रेसिवली एक्सपैंड करने की प्लानिंग में है। पर जिस बिजनेस में ये पैसा लगेगा वो बिजनेस क्या है? आइए समझते हैं स्मार्ट वर्क्स का काम और उनका बिजनेस मॉडल। कोविड के बाद ना इंडिया का वर्क स्पेस सिनेरियो काफी बदल गया है। परमानेंट ऑफिसेस का ट्रेंड कम हो रहा है और ऑफिस एज अ सर्विस का डिमांड ना बढ़ता जा रहा है। एपैक रीजन में 3000 प्लस फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सेंटर्स हैं, लेकिन इंडिया स्टैंड्स आउट विद 72 मिलियन स्क्वायर फीट स्टॉक सिर्फ अपने टियर 1 सिटीज में। बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद तो एपैक के टॉप फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस मार्केट्स बन चुके हैं, सिंगापुर और टोक्यो से भी आगे। सो नॉट जस्ट टियर 1 बट जयपुर, कोची, अहमदाबाद, इंदौर जैसे टियर 2 सिटीज भी डिमांड हॉटस्पॉट्स बन रहे हैं। स्मार्ट वर्क्स ने अपना प्रेजेंस टियर 1 और इन टियर 2 सिटीज में अच्छे से बनाया हुआ है। अब ये बड़ी कंपनीज और एमएनसीज जो स्मार्ट वर्क्स की क्लाइंट्स है ना, दे ऑल्सो वांट कन्वीनियंस ओवर एनीथिंग। दे डोंट जस्ट वांट डेस्क्स एंड चेयर्स, इन्हें एंड टू एंड सॉल्यूशंस चाहिए। फिट आउट, डिजाइन, टेक, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, इवन एडमिन और स्टाफिंग। अब अगर सब कुछ एक वेंडर हैंडल करे तो वो उनके लिए इजी है। तो इस ट्रेंड के 4 कोर ड्राइवर्स हैं। पोस्ट कोविड हाइब्रिड वर्क ने ट्रेडिशनल लीजेस को रिस्की बना दिया। कैपेक्स अवॉइड करने के लिए फर्म्स रेडी टू मूव इन कैंपसेस प्रेफर कर रहे हैं। टैलेंट अट्रैक्शन एंड एक्सपीरियंस के लिए प्रीमियम ऑफिसेस चाहिए बिना हेडेक के, स्पेशली इन टेक हब्स लाइक बेंगलुरु एंड हैदराबाद। ग्रेड ए ऑफिस स्पेस की डिमांड स्काई हाई है। इस पूरे मैक्रो शिफ्ट का डायरेक्ट बेनिफिशियरी
बेनिफिशियरी है स्मार्टवर्क्स। इन्होंने ऑलरेडी 1 CR स्क्वायर फीट पैन इंडिया का ऑफिस स्पेस लीज किया है एंटरप्राइज क्लाइंट्स पर फोकस करके हाई रिटेंशन इंश्योर किया है। टियर 2 एक्सपेंशन एंड सिंगापुर एंट्री से ग्रोथ डाइवर्सिफाई किया। फैस्ट यानी कि फिट आउट एज अ सर्विस लॉन्च करके डिजाइन या बिल्ड को भी मोनेटाइज किया। नाउ बिजनेस मॉडल। सो स्मार्टवर्क्स ना एक ऑफिस एक्सपीरियंस और मैनेज्ड कैंपस वर्कस्पेस सॉल्यूशंस कंपनी है जो 2015 में एस्टैब्लिश हुई थी। ये कंपनी बेयर शेल बिल्डिंग्स को लीज पर लेती है, जैसे कोई खाली कमर्शियल प्रॉपर्टी हो तो उसे वो लीज पर लेती है और फिर ये रेडी टू मूव इन ऑफिसेज लार्ज कॉर्पोरेट्स को लॉन्ग टर्म बेसिस पर रेंट कर देती है। अंडर 50 एम्प्लॉइज से लेकर 6300 एम्प्लॉइज तक स्मार्टवर्क इंडियन कॉर्पोरेट्स, एमएनसीज और स्टार्टअप्स सबको सर्व करता है। सो टू रेंट इट आउट टू देयर क्लाइंट्स, स्मार्टवर्क्स को ये शेल बिल्डिंग्स को डिजाइन करके मीटिंग रूम्स, वर्चुअल ऑफिसेज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जोन्स और इवेंट स्पेसेस में बनाने पड़ते हैं। यही इनका मेन एक्सपेंडिचर है। वेल, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा स्मार्टवर्क्स इन ऑफिसेज के पूरे बिजनेस इकोसिस्टम को भी मैनेज करता है, जिसमें एडमिन, अकाउंटिंग, स्टाफिंग, टेक सपोर्ट, पैंट्री और हाउसकीपिंग जैसे एंड टू एंड सर्विसेज शामिल होते हैं। सो बेसिकली ये प्रॉपर्टी ओन नहीं करते, पर काफी यूनिकली बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज को रेंट पे लेकर उनको ट्रांसफॉर्म करके उन्हें मैनेज करते हैं और क्लाइंट्स तक एक बढ़िया मॉडर्न ऑफिस एक्सपीरियंस पहुंचाते हैं। और इनका फोकस फ्रीलांसर्स या छोटी टीम्स पर नहीं, बल्कि 300+ सीट वाली नीड्स रखने वाले लार्ज क्लाइंट्स पर होता है, लाइक महिंद्रा, ब्रिजस्टोन, L&T, फिलिप्स एंड मेनी मोर। ऑलमोस्ट 63% इनका रेवेन्यू 300+ सीट क्लाइंट से आता है। अब अगर हम पिछले 3 साल का डेटा देखें ना, तो टॉप 1 क्लाइंट से आई रेवेन्यू सिर्फ 4.4% तक थी FY25 में, मतलब उनका ज्यादा डिपेंडेंसी किसी एक क्लाइंट पर नहीं है। टॉप 20 क्लाइंट से लगभग 28% के आसपास रेवेन्यू आया, जो दिखाता है कि उनका क्लाइंट बेस डाइवर्सिफाइड और स्टेबल है। तो शॉर्ट में स्मार्टवर्क्स एक प्रेडिक्टेबल और स्केलेबल रेवेन्यू मॉडल पर काम करता है, जिसमें मल्टीपल लार्ज क्लाइंट्स से कंसिस्टेंट रेंटल इनकम मिलती रहती है। अब इस बिजनेस मॉडल के 5 फायदे या फिर USP है। एंटरप्राइज फोकस, यानी कि ये फ्रीलांसर्स या स्मॉल टीम्स के लिए नहीं, बल्कि 300+ सीट्स चाहने वाले क्लाइंट्स के लिए है। इन क्लाइंट्स का सीट रिक्वायरमेंट भी हाई है और टेन्योर भी अप टू 50 मंथ्स वेटेड एवरेज टेन्योर है। नेक्स्ट, इट इज एसेट लाइट, यानी कि कंपनी ना खुद रियल एस्टेट ओन नहीं करती है, बल्कि प्रॉपर्टीज को लीज पर लेती है 10 से 15 साल तक। नेक्स्ट, एंड टू एंड सर्विसेज, तो हर ऑफिस स्पेस का डिजाइन, सेटअप और डेली ऑपरेशंस स्मार्टवर्क्स खुद मैनेज करता है। नेक्स्ट, स्केलेबल एंड कस्टमाइजेबल, सो क्लाइंट्स के नीड्स के हिसाब से वर्क स्पेस कस्टमाइज किया जा सकता है और स्केल भी इजीली होता है। नेक्स्ट USP है रिकरिंग रेवेन्यू, सो स्मार्टवर्क्स का की रिकरिंग रेवेन्यू बड़े क्लाइंट्स के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी को रिटेन करके मिलता है। अराउंड 88% ऑफ स्मार्टवर्क्स रेवेन्यू कम्स फ्रॉम लार्ज एंटरप्राइजेस, स्टेबल स्टिकी सोर्स दैट वांट्स लॉन्ग टर्म हाई क्वालिटी वर्क स्पेस। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और आइए स्टार्ट करते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ्स एनालिसिस से। सो स्ट्रेंथ्स की बात करें, पैन इंडिया प्रेजेंस और फास्ट सेटअप। स्मार्टवर्क्स आज इंडिया का सबसे बड़ा फ्लेक्सिबल ऑफिस वर्कस्पेस प्रोवाइडर के रन में है, विद 15 सिटीज, 54 सेंटर्स, ICR ऑफ टोटल SBA एंड 700+ क्लाइंट्स। बड़ी बात, ट्रेडिशनल ऑफिसेस को सेटअप करने में 6 से 9 महीने लगते हैं, लेकिन स्मार्टवर्क्स 45 से 60 डेज के अंदर रेडी कर देता है। प्लस अगर रेवेन्यू को देखोगे ना, तो FY24 में स्मार्टवर्क्स का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेकंड हाईएस्ट है, सिर्फ वीवर्क से पीछे है, यानी कि स्मार्टवर्क्स टॉप 2 में आता है रेवेन्यू के मामले में। नेक्स्ट स्ट्रेंथ है क्लाइंट डाइवर्सिटी और रिलायबल रेवेन्यू। सो टॉप 20 क्लाइंट्स का रेवेन्यू शेयर सिर्फ 28% है, मतलब किसी एक क्लाइंट पर हैवी डिपेंडेंस नहीं है। प्लस काफी क्लाइंट्स एक ही सिटी में नहीं, मल्टीपल सिटीज में स्मार्टवर्क्स के स्पेसेस ले रहे हैं। अप टू 31.9% रेंटल रेवेन्यू मल्टी सिटी क्लाइंट से आता है। इससे रेवेन्यू कंसिस्टेंट और डाइवर्सिफाइड रहता है और सारे एंटरप्राइज क्लाइंट्स 3 साल के लॉक इन के साथ आते हैं। कैश फ्लोज भी प्रेडिक्टेबल रहते हैं। अगली स्ट्रेंथ है फास्ट ग्रोथ इन स्केल एंड ऑक्यूपेंसी। सो FY24 में रेवेन्यू 1039 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, जो पिछले साल से 46% ज्यादा है। सीट्स इन ऑपरेशनल सेंटर्स भी बढ़कर 1.63 लाख हो गई है फ्रॉम 1.38 लाख और ऑक्यूपेंसी लेवल 80% तक चला गया। FY25 में ये और इंप्रूव हुआ, 1.83 लाख सीट्स और 83% ऑक्यूपेंसी। इसका मतलब डिमांड स्ट्रांग है और स्मार्टवर्क्स राइट लोकेशंस पर स्पेसेस खोल रहा है। नेक्स्ट, स्ट्रांग एंड रेप्यूटेड इन्वेस्टर्स। सो फाउंडर्स नीतीश सारदा और हर्ष बिनानी के साथ कंपनी के इन्वेस्टर्स भी काफी पावरफुल हैं। तेमासिक बैग्ड, कैपिल लैंड, ड्यूशे बैंक, अरंता कैपिटल, पॉलीकैब एंड इनाम के फैमिली ऑफिसेस और कई स्टार्टअप फाउंडर्स। वेल, ये इन्वेस्टर्स ना सिर्फ पैसा लाए बल्कि क्रेडिबिलिटी भी। नेक्स्ट है स्मार्ट फाइनेंस मैनेजमेंट
मैनेजमेंट यानी कि एस्क्रो एंड DSRA। सो कंपनी ना अपने रेंट इनफ्लोज एस्क्रो अकाउंट में लेती है, पहले EMI कटेगा, फिर ही बचा हुआ पैसा जनरल यूज में जाता है। ऊपर से 3 महीने की EMI के बराबर रिजर्व भी रखा गया है DSRA। सो लिक्विडिटी स्ट्रांग है। FY25 में स्मार्टवर्क्स का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1370 करोड़ रुपीस था। EMI पिछले FY में 14 करोड़ रुपीस थी, जबकि प्लेज्ड रेंट ही 30 करोड़ रुपीस तक था। नॉन प्लेज्ड 80 करोड़ रुपीस प्लस रेंट से कैश फ्लो और स्ट्रांग हो जाता है। सो बॉटम लाइन ये है कि रेंट टाइम पर मिलता है तो EMI इजीली कवर हो जाता है, क्लाइंट बेस वाइड है तो मंथली कैश फ्लो स्टेबल और प्रेडिक्टेबल है। नेक्स्ट, रिस्क रेटिंग बाय केयर। सो स्मार्टवर्क्स की लॉन्ग टर्म बैंक बोरिंग्स 195 करोड़ रुपीस तक रिड्यूस हो गई है और केयर रेटिंग्स ने DRHP पर BBB+ रेटिंग रिअफर्म की थी, साथ ही आउटलुक को स्टेबल से बढ़ाकर पॉजिटिव करा था। वेल, ये इंडिकेट करता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव हो रही है और रेटिंग एजेंसी को लगता है कि फ्यूचर में रिस्क और कम हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीकनेसेस की बात कर लेते हैं। पहला है प्रॉपर्टी सिलेक्शन एंड लोकेशन डिपेंडेंस। तो कंपनी का ना सक्सेस लार्जली उनकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो सही बिल्डिंग्स या फिर प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करते हैं, सही लोकेशंस पे और सही रेंटल रेट और कमर्शियल टर्म्स पे लीज करते हैं। अगर कंपनी को गलत लोकेशन या फिर अनफेवरेबल टर्म्स पे प्रॉपर्टी मिलती है तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है। इसलिए मार्केट की कंडीशंस और उनके प्रॉपर्टी सिलेक्शन प्रोसेस काफी क्रूशियल है। नेक्स्ट, साइक्लिकल बिजनेस। तो ये बिजनेस साइक्लिकल है। अगर इकोनॉमी स्लो हुई तो बिजनेसेस कॉस्ट कटिंग मोड में चले जाते हैं। सबसे पहले ऑफिस लीजिंग डिमांड गिरती है। कोविड के टाइम हमने देखा ही था कि डिमांड एकदम क्रैश हो गई थी। एक्सपेंशन भी एक रिस्क है। 31 मार्च 2024 तक स्मार्टवर्क्स ने 15 सिटीज और 50 सेंटर्स के लिए अप्रोक्सीमेटली 9 मिलियन स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया का लॉन्ग टर्म फिक्स्ड कॉस्ट लीज अग्रीमेंट साइन किया है। अगर स्मार्टवर्क्स अपने सेंटर्स के लिए क्लाइंट्स सोर्स नहीं कर पाया तो लैंडलॉर्ड्स को लीज रेंट देने में दिक्कत हो सकती है, जो उनके बिजनेस, कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी पर बुरा असर डाल सकता है। हाई लेवरेज स्मार्टवर्क्स पर काफी डेट का लोड है। मार्च 2025 तक 398 करोड़ रुपीस का लोन था जो उन्होंने बैंक या लेंडर्स से लिया है। ऊपर से 2800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लीज लायबिलिटी भी है, यानी कि उन्हें इतना पैसा फिक्स रेंट के रूप में लैंडलॉर्ड्स को देना पड़ता है, चाहे ऑफिसेज भरे हो या फिर खाली हो। नेक्स्ट, रेंटल इनकम से ये पेमेंट्स कवर हो जाते हैं, लेकिन अगर कभी ऑक्यूपेंसी गिरी, मतलब कि सीट्स खाली रह गई या फिर क्लाइंट्स छोड़कर चले गए, तो ये पैसा देना मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑन टॉप क्लाइंट्स। इनका रेवेन्यू टॉप सिटीज से ज्यादा आता है। 4 मेट्रो सिटीज बेंगलुरु, मुंबई, पुणे और हैदराबाद से 75% प्लस रेवेन्यू आता है। अगर किसी एक रीजन में रियल एस्टेट स्लो डाउन या फिर ओवर सप्लाई होती है तो डायरेक्ट रेवेन्यू हिट होगा। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है बट अभी तक लिमिटेड है। नेक्स्ट है हाई चर्न रिस्क। सो क्लाइंट रिन्यूअल्स पोस्ट लॉक इन रिस्क ले आते हैं। फ्लेक्सिबल मॉडल की वजह से क्लाइंट्स को एग्जिट करना इजी होता है। अगर एक्सपीरियंस या फिर कॉस्ट उनको सूट नहीं किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट के बाद रिन्यू नहीं करते हैं। वेल, स्मार्टवर्क्स जैसे प्लेयर्स को कस्टमर एक्सपीरियंस कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, वरना चर्न हाई हो सकता है। तो लीजेस 4 से 5 साल के होते हैं पर एक्चुअल लॉक इन सिर्फ 3 साल का है, यानी मिनिमम टाइम जिसमें क्लाइंट को रुकना ही पड़े सिर्फ 3 साल का होता है। इसका मतलब ये है कि 3 साल के बाद क्लाइंट बिना पेनल्टी के एग्जिट कर सकता है। अगर उन्हें कहीं और बेटर डील मिलती है या फिर उनका बिजनेस छोटा हो जाता है तो वो शिफ्ट भी कर सकते हैं। हाई चर्न का मतलब खाली सीट्स, लोअर मार्जिन और वर्किंग कैपिटल प्रेशर। आगे बढ़ते हैं पीयर कंपैरिजन की तरफ। तो फ्रेंड्स, स्मार्टवर्क्स के लिस्टेड पीयर्स हैं। सबसे पहले इन चारों कंपनीज के FY24 के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और टोटल इनकम को एनालाइज करते हैं। वीवर्क सबसे आगे है 1665 करोड़ रुपीस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के साथ, फॉलोड बाय स्मार्टवर्क्स 1039 करोड़ रुपीस, टेबल स्पेस 906 करोड़ रुपीस और ऑफिस 848 करोड़ रुपीस। तो ये वीवर्क सबसे आगे कैसे है? वेल, वीवर्क के प्रोडक्ट्स या सॉल्यूशंस काफी वाइड रेंज हैं एज कंपेयर्ड टू बाकी पीयर्स एंड इवन स्मार्टवर्क्स। एडिशनली, एवरेज सीट प्राइस वीवर्क का ज्यादा हाई है, जो इनके हाई रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ में ऑफिस सबसे आगे है 55.67% और फिर स्मार्टवर्क्स 46.1%। वेल, ऑफिस एसेट लाइट मॉडल फॉलो कर रहा है। टीयर 2 सिटीज में एग्रेसिवली एक्सपैंड किया, जहां पे कंपटीशन कम और डिमांड ज्यादा है। इस वजह से ग्रोथ एक्सेलरेट हुई है। सिमिलरली, टोटल इनकम में भी वही कहानी है। पहले वीवर्क 1737.16 करोड़ रुपीस, फिर स्मार्टवर्क विद 1113.11 करोड़ रुपीस। ये इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के हाई होने की वजह से ही है। वेल, अब देखते हैं टोटल प्रॉफिट या लॉस को। तो सिर्फ टेबल स्पेस प्रॉफिट मेकिंग है, वो भी सिर्फ 5.26 करोड़ रुपीस का। बाकी तीनों कंपनीज लॉस मेकिंग है। स्मार्टवर्क्स का लॉस रहा है 49.95 करोड़ रुपीस, ऑफिस का 17.56 करोड़ रुपीस, वीवर्क का हाईएस्ट लॉस रहा 135.77 करोड़ का। वेल,
वेल सभी कंपनीज अभी एक्सपेंशन फेज में हैं। नए सेंटर्स, नए सिटीज, मार्केटिंग, हायरिंग और इंफ्रा पर हैवी खर्चा हो रहा है। वेल रेवेन्यू तो आ रहा है लेकिन प्रॉफिट आने में टाइम लगेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखें तो सबसे पहले है ऑफिस और फिर स्मार्ट वर्क्स। वी वर्क और टेबल स्पेस का ROCE अवेलेबल नहीं है। इससे हम देख सकते हैं दोनों कंपनीज का कैपिटल का यूज काफी एफिशिएंटली हो रहा है। वेल फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू को। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन FY23 में 711.39 करोड़ रुपीस था, FY25 में 1374.05 करोड़, यानी कि 2 ईयर सेल्स CAGR ऑफ 37.64%। अब बढ़ते रेवेन्यू के क्या रीजंस हैं? वेल रेवेन्यू फ्रॉम लीज रेंटल्स, जो कि इनका सिग्निफिकेंट रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है, काफी बढ़ा है। जी हाँ, ड्यू टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ मोर सीटिंग कैपेसिटी, प्लस एक और वर्टिकल ऐड किया गया है, डिजाइन एंड फिट आउट सर्विस, जिससे 34.7 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू ऐड भी हुआ है। नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सीट्स भी काफी बड़ी है। FY23 में 1,05,568 सीट्स थी और FY25 में 1,52,619 सीट्स। साथ ही उनके क्लाइंट्स ज्यादा टाइम तक रुक रहे हैं। बड़े क्लाइंट्स 300 प्लस सीट्स वाले का एवरेज एग्रीमेंट टेन्योर 50 मंथ्स है। सीट्स रिटेन्ड 46.6% से बढ़कर 41,050 हो गई, जिससे स्टेबल कैश फ्लो, कम ब्रोकरेज और रिफर्बिशमेंट कॉस्ट सेविंग हुआ। तो चलिए अब लॉसेस को देख लेते हैं। लॉस फिस्कल 23 में 101 करोड़ रुपीस था और फिस्कल 24 में कम होकर 49.95 करोड़ रुपीस हुआ, लेकिन फिस्कल 25 में 63.18 करोड़ रुपीस है। स्मार्ट वर्क्स का लॉस FY25 में बढ़ने का मेजर रीजन था उनके टोटल एक्सपेंसेस का 26% से बढ़ना। ऑपरेशनल सेंटर्स और ऑक्यूपेंसी बढ़ने से इलेक्ट्रिसिटी, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस और एम्प्लॉय कॉस्ट सभी काफी बढ़ गए हैं। साथ ही नए फिट आउट सेंटर्स के चलते डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट भी ऊपर चले गए हैं। इस वजह से टोटल इनकम बढ़ने के बावजूद लॉस हुआ। इनफैक्ट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी 31% से इंक्रीज हुए सैलरीज और वेजेस के बढ़ने की वजह से। जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज FY24 के 651 से FY25 में 794 हो गया। अब रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये ओवर द ईयर्स इंप्रूव हुआ है, जो ये FY23 में नेगेटिव 321.13% था, FY25 में नेगेटिव 58.76% है। नेगेटिव है, इसका मतलब है कि कंपनी अभी भी लॉस में है, लेकिन उसके लॉसेस टाइम के साथ काफी कम हो गए हैं। इसलिए रिटर्न ऑन नेटवर्थ अभी भी नेगेटिव है, पर इंप्रूव हुआ है। अब उतना बुरा नहीं है जितना पहले था। तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स ठीक लग रहे हैं। सो फ्रेंड्स, स्मार्ट वर्क्स का IPO एक ऐसे वक्त पर आ रहा है जब फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस की डिमांड बढ़ रही है। कंपनी का सबसे यूनिक फैक्टर ये है कि वो लार्ज या एंटायर प्रॉपर्टीज को नॉन इंस्टीट्यूशनल लैंडलॉर्ड से लेकर के ट्रांसफॉर्म करता है इनटू मैनेज्ड कैंपस ऑफिसेस। लॉन्ग टर्म क्लाइंट मॉडल और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस पॉजिटिव्स हैं, लेकिन लॉसेस, हाई कैपेक्स और टफ कंपटीशन की रिस्क्स हैं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ को वैल्यू करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ये IPO ट्रैक करना वर्थ है, स्पेशली अगर आप फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस के फ्यूचर में बिलीव करते हो तो फ्रेंड्स, आपका क्या मानना है? स्मार्ट वर्क्स IPO हिट होगा या फिर मिस? क्या आप इस एसेट लाइट मॉडल में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखते हो? कमेंट करके हमको जरूर बताइए। और आपके रिसर्च के लिए हमने स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग के RHP को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। वेल, तब तक मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्रेकडाउन के साथ, नए IPO, नए इनसाइट्स, सिर्फ IPO रिव्यूज बाय ग्रो पर। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.